फिल्म की शुरुआत होती है एक इंडस्ट्री की मालकिन को दिखाते हुए जिसका नाम विक्टोरिया है। उसके इंडस्ट्री में हाई टेक्नोलॉजी चीजें बनाई जाती थीं। वो आज यहाँ खुद काम कर रही थी, जो पिछले काफी अरसे से एक ही चीज खोज कर रही थी। तब उसका साइंटिस्ट कहता है कि वो चीज हमें यहाँ भी नहीं मिलेगी। उनके सामने ही काफी बड़ी चीज को तोड़ा जाता है जिसके अंदर से हमें बीटल की शक्ल में बनी एक डिवाइस नजर आती है जिसका नाम बीटल्स के रेट होता है, जो कि असल में एक टेक्नोलॉजी है वेटल, यानी कि एक कीड़े की शक्ल। अब हम एयरपोर्ट पर एक लड़का जिमी को देखते हैं जो कि लॉ की पढ़ाई करके वापस आ रहा था। एयरपोर्ट पर उसकी पूरी फैमिली थी जो उसका इंतजार कर रही थी और जेमी इन सब से मिलता है। अंकल उसके साइंटिस्ट थी जो गाड़ी में इंतजार कर रही थी। जिसके बाद ये पूरी फैमिली पासी के होटल में जाती है। जिमी की बहन बताती है कि हमारे हालात बहुत खराब है, जिसमें हमारा घर भी बिकने वाला है। बिजनेस में डैड को काफी नुकसान हुआ है। ये सुनकर जेमी काफी परेशान हो गया है कि ये बात मुझे पहले बता देना चाहिए थी, मैं तो वापस आ जाता था। उसकी मॉम कहने लगे, बेटा हम चाहते थे कि हमारे फैमिली में से कोई पढ़ा लिखा हो, इसलिए हमने तुम्हें लॉ पढ़ने के लिए भेजा। अब तुम आ गई हो, पढ़ाई करके ही तो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ही फैमिली अगर वापस आ गई, वो कहता है कि मैं बहुत जल्द अच्छा सा काम करके इतने पैसे कमाऊंगा कि अपनी फैमिली को अमीर इलाके में ले जाऊंगा। फिर अगले ही दिन हम जेमी को काफी आलीशान घर के सामने देखते हैं, हम जहां उसकी बहन कहती हैं, आ जाओ जिमी सफाई करवा कर। दरअसल वो दोनों यहाँ पर जॉब कर रही थी और फिलहाल उनके पास करने का यही काम था। इतने ही देर में या विक्टोरिया आ गई अपने गार्ड के साथ, क्योंकि ये उसी का घर था। अब जैसे ही विक्टोरिया आगे बढ़ती है तो हमें उसकी भतीजी जेना दिखाई देती है। वह उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती। जेना उसे एक वीडियो दिखाता है। इसमें विक्टोरिया ने एक हाईटेक डिवाइस बनाई थी। उस डिवाइस को जब किसी इंसान में लगाया जाता है तो वो इंसान बहुत ताकतवर बन जाता है। इतना ताकतवर कि वो सोल्जर अकेला ही पूरी आर्मी पर भारी पड़ सकता है और एक हथियार की तरह काम कर सकता है। जीना बताती हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ही मैं भड़की हुई हूँ, क्योंकि इस पर तुम्हारा काम काफी आगे बढ़ चुका है। हालांकि हमने सालों पहले ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया था और इसी रोकने का फैसला मेरे डैड का था, क्योंकि इस डिवाइस की मदद से इंसान हथियार जैसा बन जाएगा, दुनिया को तबाह कर देगा। मेरे डैड बाबा को इंसान बनाना नहीं चाहती थी। तो फिर आप दोबारा क्यों इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में जा रही है? इस पर विक्टोरिया भी गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारे डैड की बात, मैंने इस कंपनी को चलाया है, तुम्हारा इस कंपनी में बस हिस्सा ही है। इसे कैसे चलाना है ये मेरा काम है, मैं ही बेहतर जानती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ मेरी इस काम में दखल दो। तभी यहाँ जिमी आ जाती जो उनकी बेहस में बोल पड़ती है। अब ये चीज विक्टोरिया को बसे नहीं आती। एक नौकर हमारी बात में घुस आया, इसीलिए वो जेमी और उसकी बहन को नौकरी से निकाल देती है। वो दोनों बहन भाई घर से बाहर आकर जब गाड़ी का इंतजार करने लगी तो उनके पास जीना आती है। वो जिमी को कहती है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। ऑफिस में आई तुम्हें कोई छोटी मोटी नौकरी दिलवा दूंगी, जो कहकर वो यहां से चली गई। रात के अपने डैड से बातें करता है और उन्हें बताने लगा कि मैं अब के बिजनेस में होने वाले नुकसान की वजह से बहुत परेशान हूं। इस पर उसके डैड कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा तो होता रहता है। सबसे जरूरी होता है तुम वापस आ गई हो, तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है। यह सुनकर जिमी को राहत मिलती है और वह खुश भी हो जाता है। अगले ही दिन वो अच्छे से तैयार होकर उनकी इंडस्ट्री में पहुंच जाऊंगा। और जब उसने जीना के बारे में पूछा तो उसे कहा जाता है कि इंतजार करेंगे। ऊपर साइंटिस्ट जब किसी काम से जा रहा था, तभी जीना चुपके से उसका कार्ड चुराकर उसके लैब में आ जाती है। जी हाँ, उसे मेटल स्क्रैप मिल जाता है। हम साइंटिस्ट रसल बीटल्स के लिए आपका जो कोर है, इन्हीं में नहीं सालों से निकालकर मैं डालने वाला था कि इसकी सारी ताकतें में चली जाए। उसके को एक बॉक्स में डालकर जब किसी लैब से बाहर निकल जाती है और जब वो नीचे आई तो जिमी उसके पास आ जाता है। जीना उसे कहती है, अभी मैं जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। अब तभी यहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। जेना वो बॉक्स जिसमें बेताल सिरम था वो जिमी को दे देता है और कहता है, ये बॉक्स अपने पास रखो और इसको खोल के मत देखना और अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करनी है। जो कहते हैं वो जेमी को यहाँ से भेज देती है और खुद गार्ड के साथ आगे बाहर एच गई। और अगर जी मैं अपने घर वालों को सब बताता है जो उसके साथ हुआ और उन्हें वो बॉक्स दिखाता है जिस पर उसकी फैमिली काफी कंफ्यूज थी और वो जेमी को बॉक्स को खोलने का कहती हैं। उनकी बात मानकर जेमिनी बॉक्स भी खोल दिया, जिसके अंदर से उन्हें मिलता है हिंदी से जेमी बर्थडे गौर से देखने लगा। जब उसने हाथ में लिया तो उसके चमक नहीं लगा और अचानक ही ऑन होकर जेमी के मुंह पर चिपक जाता है, जो देखकर सारे घर वाले काफी डर गए। जिसके साथ जेमी का
जिसमें अचानक से नाक तरीके से बदलने लगा। उसके जिस्म पर सुर चढ़ना शुरू हो जाता है और अब वो बन जाता है ब्लू बेटन, जो इस मूवी का नाम भी है। पूरी तरह सोच जिमी को कवर करने टाइम, जिसके फौरन ही बाल सूट केंद्र से उसके असिस्टेंट की आवाज आने लगती है, जो दरअसल एक टेक्नोलॉजी। ये वो कहती है कि जेमी लो बीटल बनने के लिए मैंने ही तुम्हें चुना है और अब तुम तैयार हो जाओ मेरी ताकतें देखने के लिए। जो कहकर सोर्सेज ईवी को उड्डी ढहाकर वो आसमान पर ले जाती है, फिर एकदम से जमीन पर ले आई, जहां जेमी यानी ब्लू होटल के सामने एक बस आ रही थी। यहां असिस्टेंट ने इस सूट की ताकतों को और बढ़ा दिया। वो अपनी फुल ताकत से एक्टिवेट हुआ, जिससे टकराने की वजह से ही बस की 2 टुकड़े हो जाते हैं। इंडिया सिस्टम जेमी को समझाती है ये ब्लू मीटर सूट को कैसे इस्तेमाल करना है, जो सब बताने के बाद वह उसे घर नहीं आई। तब तक जीएम के जिस्म से वो सूट गायब हो चुका था। बस के जिस्म पर अब कोई कपड़े नहीं थे, और क्योंकि इस सब में वो काफी थक गया था, इसीलिए हम वही बेहोश हो जाता है कि बात जब उसी हो शायद, तो बिल्कुल ठीक था। उसे अपने पीछे जब अजीब सा महसूस हुआ था, उसने अपनी कमर चेक की, जहां बीटल्स गरीब उसकी पीठ के साथ चिपक गया था। यह देखकर वो काफी घबरा गया। यह कहे कि मैं इस बारे में जाना सी बात करूंगा, जो बोलकर वो घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वो जिन्ना को इंडस्ट्री से बाहर भागता हुआ देखता है। मुझे उसके पीछे कुछ लोग पड़ी डीडे हुए थे जी, मैं जल्दी से उसे गाड़ी में बिठा लेता है। लेकिन जो पीछे पड्डे हुए थे वो इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगी। उनसे बचने के लिए जेमी गाड़ी तेज भगाने लगता है और अभी अपने घर की तरफ जाने लगाकर दोनों सबसे मिलती हैं। अब जीना जेमी से पूछती है कि कहां है दम। वो उसे अपने पेट दिखाते हुए कहते हैं कि देखो ये यहां फिक्स हो गया है, चिपक गया है। ये देखकर जीना काफी हैरान हुई। बताते हैं कि ये इसलिए चिपका क्योंकि इसकी शक्ल बीटल जैसी जो है वो रही है। मेटल्स के रिलीज से पहले मेरे डैड भी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन अचानक वो, और मेरे ख्याल से अब वो नहीं रही। लेकिन जब वह जिंदा थी तो इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन मेरी 8 विक्टोरिया ने इस टेक्नोलॉजी को फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि बिडर्स के रूप के कोर में वो ताकत है। मेरे डैड इस बात से इत्तेफाक नहीं करती थी। उन्होंने इस बात की मुखालफत की, क्योंकि उनका मानना था कि उस इंसान को चुनेगा कि कौन ब्लू बीटल बनेगा और उसकी से इस्तेमाल करने का असली हकदार होगा। और इस बार बीटल नहीं, जिमी को चुना है। मजे में कहता है कि मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे इस टेस्ट को निकालना ही कोई हल बताओ। जिस पर जीना कहती है कि एकल है मेरे पास, लेकिन उसके लिए मुझे एक जगह पर जाना है। जिस जगह की चाबी मेरी कंपनी में है, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। इस पर जमी की अंकल, जो साइंटिस्ट, बताते हैं कि मैंने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिसकी मैं एक साथ पूरी बिल्डिंग के सभी सिस्टम को हैक करके अपने कंट्रोल में कर सकता हूं, जिसके बाद उनकी कंपनी की सभी कैमरा सिस्टम को हैक कर लिया जाता है। एक कार्टून चलना शुरू हो जाता है। इस बीच मौका पाकर जेनी अंदर घुसी और की एक गाड़ी चुराकर जेमी के साथ वहां से बाहर रह जाती है। बाहर का घाट खड्डा था जो इनको मारने के लिए इनकी तरफ आने लगा। उसने जैसी हमला करने के लिए हाथ आगे किया, जेमी उसके हाथ को पकड़ डीएच लेता है और अचानक ही उसका सूट एक्टिवेट हो गया। वो फिर से बन गया ब्लू बेटर, इसलिए वो गार्ड को मारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर गार्ड भी अपने इसलिए रूप में आ गया। दरअसल उससे भी विक्टोरिया ने एक सूट बनाकर दिया था। वो भी एक्टिवेट होकर इसके जिस्म पर 4 हिट जाता है, तो वो फिर से इन लोवे टल पर हमला कर देता है। एक साथ उसने कई हमले किए, जिनसे ब्लू बीटल ने अपनी ताकतों से रोक दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब गार्ड ब्लू बीटल पर भारी पड़ी डीडीएचने लगा। उसने मित्तल को दबोच लिया और बस उसी मारने ही वाला था कि तभी गाड़ी लेकर जेमी के अंकल यहां आ गई। उसने जोर से गार्ड के अंदर गाड़ी दे मारी, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरावट भी मौका देखकर जल्दी से गाड़ी में बैठे और यहां से निकल गए। जीना होने के टीएडी, अब अमीर शहर से बाहर जाना है। हम शहर से बाहर आते ही जीना के डैड की दूसरे घर पर गई, जहां जमीन पर एक काफी बड्ढा बीटल बना हुआ था। उसे देखकर जीना हाथ में बनी हुई गाड़ी के जरिए उस मेटल के नीचे बनी को खोल लेती है और ये तीनों नीचे आ जाते हैं। यहां आकर पता चला कि सबसे पहले ब्लू बीटल जीना के डैड थे। उन्होंने ही सबसे पहले ही बीटल्स करीब की ताकतों और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। हर एक चीज को देखकर जिम की अंकल काफी मुतासिर हुई और वो रिपीट टेक्नोलॉजी को समझ नहीं, जिसके मुताबिक अगर नहीं कुछ तो किसी के साथ जोड़ डेच लिया
तो उसे अलग नहीं किया जा सकता है। तो जाहिर है ये बिडर्स कैरी पाजी से अलग भी नहीं किया जा सकता हो उस इंसान की हर एक सीन से जुड़ जाती है, और अगर ऐसा हुआ तो इसमें जैमी की मौत हो सकती है। आप भी सुनकर जैमी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो वहां से निकलकर छत पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर की बाद उसकी अंकल भी उसके पास आकर बैठ गई और जैविक को समझाने लगते हैं, ना कि मदद से तुम्हें जो पावर मिली है वो काफी अच्छी है, जिन पावर्स के लिए लोग तरसते हैं तो तुम्हें वो ऐसे ही मिल गई। तब ये छत पर जीना भी आ गई। देखती है एक हाईटेक प्लेन शहर से उड्डीढ़ा जेमी के घर की तरफ आ रहा है। उसी शक हुआ उसने इस बारे में जेमी और उसके अंकल को बताया। हम ये लोग देखते हैं कि प्लेन में भी वो सारे लोग हैं और इनके घर की भी। वो सारे सोल्जर्स खड्डी दिए हैं। ये देखकर जी मैं समझ गया कि हम पर कोई मुसीबत आने वाली। ये बसें अपनी फैमिली की फिक्र थी तो उनकी मदद करने के लिए वो चिल्लाने लगा ताकि उसका ऑन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जेमी समझ गया कि ये सूट मुझे मुसीबत में देखकर ही एक्टिवेट होता है, इसीलिए वो वहां से कूद पड़ी डियचता है ना, वो नीचे गिरकर मर ना जाए, इसलिए ब्लू बीटल हवा में आते ही एक्टिवेट हो गया और अब लू बीटल बनते ही वो वहां से आगे बढ़ जाता है। हाईटेक प्लेन में विक्टोरिया और उसका गार्ड थीम नीचे सोल्जर्स जिमी के घर में घुसकर सबको बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तभी जेमी इन्हीं ब्लू उड्डर याचता हुआ वहां आया और अपने मुक्कों से मारता हुआ सब सोल्जर्स को उड्डा देता है और अपने घर वालों को यहां से भागने का कहता है। अब लो पटल की असिस्टेंट काफी बड़ी मशीन गन एक्टिवेट करती है और सभी सोल्जर्स को एक साथ उड्डाने का सोचती हैं। इस पर ब्लो मिडल उसे कहता है कि हम इन्हें जान से नहीं मारते, बस वैसे ही जख्मी कर देते हैं हम, जो कहकर वो अपनी एक ताकतवर मशीन को एक्टिवेट करके उसको मार मार के भी होश कर देता है। ऊपर से विक्टोरिया का गार्ड ब्लू होटल पर निशाना लगा के खडीडीडियामा हो जाता है ताकि एक ही झटके में वो डीडीडीएच जाएं। इन दूसरी साइड पर बीटल भी तैयार था, लेकिन तभी बीटल ने देखा कि मेरे डैड का दौरा पर डीडीएच रहा है, इसलिए वह जल्दी से उनके पास आया। इस चीज का फायदा उठाकर गार्ड अपने टेक्नोलॉजी से ही लो बीटल को कमजोर करके उसे कैद कर लेता है, जिससे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ब्लू होटल के सामने उसके डैड मर रहे थे और फिर पीछे से एक धमाका करके उसके पूरे ही घर को उड़ा दिया जाता है, जिसके बाद गार्ड जेमी को उन जो ब्लू बीटल से बाहर आ गया था, लेकिन मैं उड़ाकर अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद पूरी फैमिली यहाँ आइए देखते हैं कि जीएम के डैड अब नहीं, उनकी मौत हो चुकी है। ऐसी अगले दिन आ गया जहां उसके डैड के मरने और जेमी के जाने से सारे काफी परेशान थे। दादी सबको इकट्ठा करती है, करके हमें जीवी को बचाना, हिंदी से सूरत उसी नहीं खोना। इस पर जीना जवाब देती है कि इस मिशन में मैं भी आपका पूरा पूरा साथ दूंगी, जो कहने की बात जीना। उन्हें अपने डैड की एक और जगह पर लेकर गई जहां उसके डैड ने एक बीटल बनाया हुआ था, जिसके अंदर बैठकर ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। प्लेन में जीना उन सब को अपने डैड की बनाई हाईटेक हथियार देती है, जिसमें जैविक की दादी एक मशीन गन देती है। ये लोग विक्टोरिया की आइलैंड पर बने उसके किले को देखते हैं और दादी प्लेन बनाते हैं कि हम उन दुश्मनों का पहले आएंगे और अगर उन्हें मारना हुआ तो मारेंगे, फिर अंदर जाकर जेमी को बचा लेंगे। उधर विक्टोरिया नहीं, जेमी को उल्टा लटकाया हुआ था क्योंकि वो उसकी टेक्नोलॉजी को निकालकर अपने गार्ड में डालने वाली थी। हाँ, जिमी साइंटिस्ट से मदद मांगता है। इस पर वो जवाब देता है कि सो रही है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ट्विस बताता है कि इस चीज में जेमी मारा जा सकता है। इस पर वो जवाब देती है कि मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ी डीडीएच था। अभी इतनी ही देर में बाहर बीटल प्लेन सिंह की नहीं पर हमला कर दिया जाता है। तभी जेमी की इन कल उसे नीचे उतारकर दोबारा से शुरू कर देती है, जिससे अब वो इतना ताकत से इन पर हमला करता है कि ऊपर चढ़ने लगा उसके पैर निकल आए थे, जिसके नीचे उस सब गार्ड को कुछ चिंता गया और बाद में गैस छोड़ देकर सबको भी होश कर देता है। अभी लोग अंदर आ गए, जहाज का रास्ता ढूंढकर उसी तरह और बढ़ने लगे। इनके सामने बहुत बड़ी कोर जैसी मशीन आ जाती है और ये वही मशीन है जिसके जरिए लो बीटल की ताकतें टेक्नोलॉजी को निकालकर गार्ड के अंदर भेजा जा रहा था। वो उससे शुरू हो गया, जिसे ताकतें जाने की वजह से जेमी तड़ ढापने लगा और वो अपने ही दिमाग में कुछ सोचते हुए एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। जी हाँ, उसे अपने डैड नजर आई। जब जेमे उन्हें देखता है तो काफी जीज बात ही हो गया,
लेकिन जेना और जेमी की बहन उस पूरे लगा देती है जहां ये ट्रांसफर का काम हो रहा था। अब ये जाने का असर जी में और उसके डैड दोनों महसूस कर रही थी। उसके डैड कहती हैं, बेटा तुम्हारा दुनिया में अभी भी काम बाकी है। असली दुनिया में तुम्हें सबको बचाना है। मेरा काम यहीं तक था, इसीलिए मैं तुमसे दूर हो गया। और अब बेटा मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। ये कहकर वह उसे ब्लू बीटल वाला सूट दिखाती है और कहने लगे, बेटा हम इसकी ताकतें इस्तेमाल करना और दुनिया को बचाना। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहते हुए तुम्हें महसूस होता रहूंगा। जो कहकर वो यहां से गायब हो जाती है। अब ये जगह टूटना शुरू हो गई क्योंकि तबाह हो रही थी। सब कुछ टेस्ट नेस होने से पहले ही जी मैं ठीक वक्त पर अपने ब्लू होटल वाली सूट को हाथ लगा देता है। जब हम बाहर तब तक उसकी सारी पावर्स और टेक्नोलॉजी को उसमें से निकालकर गार्ड में डाल दिया गया था और अब गार्ड अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल तैयार था। लेकिन इससे पहले कि जेमी मरता, मजीना वहां धमाका कर देती है जिससे वो पूरी गोल मशीन तबाह हो। पर बात हो जाती है क्योंकि वहां धमाका ही बहुत बड़ा हुआ था और ऐसा होता है जेमी उनकी कैद से आजाद हो गया। वो अपनी ताकतों को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा। इस पर असिस्टेंट कहती है कि अब लो, बीटल की एक्टिवेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि वो चार्ज नहीं है अभी यहां से। साइंटिस्ट जेमी की मदद करता है भागने में और जब इस बात का गार्ड को पता चला, उसने साइंटिस्ट को मार दिया। मुझे में वहां से भागता है और गार्ड जो अपने सूट के साथ बिल्कुल तैयार था, वो अपना कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकता था और उसी ऐसे पाकर विक्टोरिया काफी खुश थी। जी मैं भाग रहा था और क्योंकि उसकी सूट में अभी एनर्जी कम थी इसीलिए बहुत सारे गार्ड्स उसे मारने के लिए आते हैं। तब ठीक मौके पर यहाँ दादी मशीन का लेकर आ जाती है और सब गार्ड्स को उड़ाकर जेमी को बच्चा देती है। ये दोबारा से भागने लगी और जो भी रास्ते में आ रहा था, दादी मशीन गन से ही सबको मारती जा रही थी। उधर जीना को विक्टोरिया ने पकड़ DDH लिया था और वो उसे अपने साथ ले गई। जेमे की बहन शील और पंजी से इन्हीं मुद्दों वाली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके गार्ड से LDDH रही होती है और अब जमीन पर लो बीटल सूट भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि वो भी अब चार्ज हो चुका था। इसीलिए वो सभी गार्ड से भी DDH जाता है और उन पर हमला करके काफी बुरा मारता है। लेकिन तभी यहाँ गार्ड अपना सूट पे नहीं आया और ब्लू बीटल पर हमला कर देता है। वो उसे उड़ीड़ हाकर हवा में ले गया और अभी दोनों वहां एक दूसरे को मारने लगी। पहले तो दोनों ही एक दूसरे पर भारी DDH रही थी, लेकिन फिर गार्ड न्यू बीटल को बहुत मारता है, जिसके बाद उन्हें लड़ी डीसते हैं। फिर से किले में आ गई और यहाँ एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रही थी। आप यहाँ जेमी की अंकल गार्ड के सिर पर वार करती है। इससे वो जवाब में उसके अंकल के पास धमाका घटता है और वो काफी जख्मी हो गई। ये देखकर ब्लू बीटल को काफी गुस्सा आया और अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके ही गार्ड पर हमला कर देता है और उसके अंदर सीरीज रोशनी निकलने लगी। विक्टोरिया जीना को बताती है कि मैंने ब्लू होटल के कोर को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है, जिसकी मदद से अब मैं लाखों की तादाद में सूट बनाऊंगी, पर मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। अभी यह सुनकर जिला को गुस्सा आ गया और वो वहां बट टेक्नोलॉजी वाली को थोक देती है, जिससे वो हर तरफ पहनने लगी। ऐसे करने के बाद जीना को काफी मारती है। लीजिए ब्लू होटल। नेम गार्ड को काफी मारकर बुरा हाल कर दिया था। वो उसे नीचे लिटाकर गला काटने ही वाला था कि तब ये असिस्टेंट उसे ऐसा करने से मना करती है और उसे किसी की जान न लेने वाली असूल को याद करवाती है उस पर रोते हुए, जिनमें बोला कि इसलिए पहले मेरी डैड को मारा और फिर मेरे अंकल को बम से जख्मी कर दिया और अब मैं भी इससे बदला लूंगा। शंकर असिस्टेंट उसे गार्ड की जिंदगी दिखाती है कि वो अपनी मॉम की साथ रहा करता था, लेकिन एक दिन मिसाइल के हमले से उसकी मॉम की मौत हो गई और क्योंकि वो अकेला रह गया था तो उसे जबरदस्ती आर्मी में भेज दिया गया। लेकिन एक दिन पर पैरा जाने की वजह से तबाह हो गया और जब इस बारे में विक्टोरिया को पता चला तो उसने फायदा उठाकर गार्ड को अपने एक्सपेरिमेंट का जज्बे में इस्तेमाल किया। उसने जिस्म दिया, जिसके बाद वह उसे अपने हिसाब से चिल्लाने लगी। अभी गार्ड जो कुछ भी करता है उसके पीछे विक्टोरिया का हाथ होता है, तो अभी या जेमी उसे कुछ नहीं कहता, छोड़ देता है। उधर जीना अपनी आवाज विक्टोरिया का फोन ही DDH देती है, जिससे उसका फोन तबाह होने से अब उसके पास ब्लू होटल की टेक्नोलॉजी नहीं रही, तो अब वो खतरनाक सुर्ती नहीं बना पाएगी। गॉड विक्टोरिया के पास जाता है, जहां वो उसे रोक देती है कि जाओ जीना और ब्लू होटल को मार दो।
लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करता, बल्कि विक्टोरिया को पकड़ DDH के अपनी मॉम को याद करके अपना सुर तबाह कर देता है, जो देकर जेना और जेमी जल्दी से आकर मिडिल पेन में बैठ जाते हैं। बट वहां काफी बड़ा धमाका होने लगा, जिसमें गार्ड और विक्टोरिया के मरने के साथ साथ पूरा किला भी तबाह हो गया। जबकि वो सभी लोग मिडिल प्लेन में बैठ गए। वहां से निकल गई। जेमी देखता है कि मेरी अंकल मनी नहीं बल्कि जिंदा बच गई थी, तो उन्हें देखकर जी मैं बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि विक्टोरिया के मरने के बाद अब जीना इस इंडस्ट्री को चीन आने वाली है। वो खबरों में बताती है कि मैं कंपनी में हो रही है, वेल्थ कामों को रोककर कंपनी को अच्छी रास्ते पर चिल्लाऊंगी। आप घर में जो कहती हैं कि मैंने अब सबकी मदद करने के लिए इस पूरे जगह को खरीद लिया है और मेरी जगह वापस दे रही हूं। आप यहाँ अच्छी जिंदगी गुजारी है, जो सुनकर सारी फैमिली बहुत खुश हो जाती है। अब जब जेना वहां से जा रही थी तो उसे छोड़ने जी मैं भी उसके साथ आया। वह यहाँ उसे अपने दिल की बात करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर जीना बहुत खुश हो जाती है और हाँ बोलकर दोनों पहले इसी लग जाती है। अब तभी यहाँ जेमी का ब्लू बटन सूट फिर से एक्टिवेट हो गया, जिसके साथ दोनों हवा में उड्डे काफी ऊपर चले जाते हैं और अपनी इस शहर को काफी एंजॉय करने लगी और इसी के साथ इस फिल्म के यहीं पर हैप्पी एंडिंग को चाहती।